व्हाट इज अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस होता क्या है। देखिए, जो भी कार्य हम साइट पे करने के लिए जाते हैं, अगर हमको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में सही ढंग से मालूम है तो हम जो है किसी भी दुर्घटना को रोक सकते हैं। और लोगों के अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में बताया जाए तो लोग जो है उससे सावधान होकर कार्य करेंगे और जिससे कि दुर्घटनाएं कम होंगी, दुर्घटनाएं रुकेंगी। इसके लिए अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन है क्या। तो अनसेफ एक्ट होता क्या है। अनसेफ एक्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी एक्टिविटी वर्क बाय वर्कर दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ द एस्टैब्लिश्ड EHS स्टैंडर्ड आर प्रैक्टिस एंड that can or is likely to create accident, risk to oneself or other at work, damage equipment and financial losses to the employer। ये जो अनसेफ एक्ट है इसमें क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए जाता है और वह सुरक्षा के जो नियम है, सेफ्टी के जो रूल्स रेगुलेशंस है, नियम है कंपनी के द्वारा बनाकर दिए गए हैं, उसका सही ढंग से नहीं पालन करते हुए अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है वह स्वयं दुर्घटनाग्रसित होता है और उसके द्वारा दूसरा कोई भी दुर्घटनाग्रसित हो सकता है, तो उसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं। तो ये अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आता है। अनसेफ कंडीशन क्या है। एनी सिचुएशंस आर कंडीशन व्हिच इंक्रीज द रिस्क एंड डेंजर ऑफ एक्सीडेंट कैन बी कॉल्ड अनसेफ कंडीशंस सच एज बायोलॉजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल। तो कोई भी सिचुएशंस जो हमारा कार्यस्थल है वहाँ पर जो कार्य करने के सिस्टम है, अगर उसमें किसी प्रकार की कमी है और उससे दुर्घटनाएं होती हैं, हमारा बायोलॉजिकल है, केमिकल कोई यूज करते हैं तो उसकी वजह से दुर्घटना होती है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से दुर्घटना होती है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है कोई और वह फेल हुआ उससे किसी प्रकार से जो है दुर्घटना होती है, फिजिकल एक्टिविटी है जो भी उससे होता है, और हमारा इन्वायरमेंटल अगर कोई लॉस है, इन्वायरमेंट जैसे दूषित है, प्रदूषण वगैरह है, उससे कोई नुकसान होता है, तो ये जो है अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस डिफरेंस। तो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बारे में देखते हैं पहले। ऑयल स्पिल ऑन फ्लोर इज एन अनसेफ कंडीशन बट वर्किंग नियर द ऑयली या कंटेमिनेटेड सरफेस बाय वर्कर इज अनसेफ एक्ट। अगर जमीन पे ऑयल गिरा है, तेल गिरा हुआ है और उसके बगल से या उसके ऊपर से अगर कोई जा रहा है तो वह जो है अनसेफ एक्ट हो गया, क्योंकि वह जो है गिर सकता है, और जो ऑयल गिरा है वो क्या है, अनसेफ कंडीशन है। दूसरा, मशीन रोटेटिंग पार्ट विदाउट सेफ्टी गार्ड इज एग्जांपल ऑफ अनसेफ कंडीशन एज ऑपरेटिंग ऑफ दैट मशीन इज अनसेफ एक्ट फार्म्ड बाय वर्कर। तो जो मशीन है, अगर उसमें कोई मशीन है उसमें गार्ड नहीं लगा है तो वो अनसेफ कंडीशन में है, और अगर उस मशीन को जो अगर कोई व्यक्ति चलाता है तो क्या है, अनसेफ एक्ट है। कौन, वह व्यक्ति जो चला रहा है, उसको चलाना नहीं चाहिए क्योंकि वह अनसेफ कंडीशन में है, तो उसको चलाना नहीं चाहिए, इसके लिए जो है वह अनसेफ एक्ट है। वर्किंग एट हाइट ऑन अनसेफ प्लेटफॉर्म इज एन अनसेफ कंडीशन एंड नॉट वियरिंग PPEs विल वर्किंग एट हाइट इज एन अनसेफ एक्ट। तो अगर अनसेफ कोई प्लेटफार्म है, जो जैसे कि आप वर्किंग प्लेटफार्म है, उस पर रेलिंग नहीं लगा है चढ़ने के लिए, लैडर बराबर नहीं है, टो बोर्ड नहीं है, तो ये क्या है, अनसेफ कंडीशन है। लेकिन जो व्यक्ति, अगर उसके ऊपर कोई व्यक्ति, अगर प्लेटफार्म है, अगर उसके ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ के कार्य कर रहा है, हाइट पे कार्य कर रहा है, अगर वह सुरक्षा सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है तो क्या है, वो अनसेफ एक्ट है। इस प्रकार से जो है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन में डिफरेंस हम लोगों ने देखा। जो है अनसेफ एक्ट बारे में देखेंगे, अनसेफ एक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, देखिए जो क्या होते हैं, जैसे कि नंबर 1 है इम्प्रॉपर अनलोडिंग। कोई भी मटेरियल है अगर सही ढंग से नहीं उठा रहे हो, ले आने का तरीका आपका गलत है, तो अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आता है। वर्किंग विथ डेंजरस और डिफेक्टिव इक्विपमेंट, अगर आप कोई भी खराब मशीन है उसका उपयोग कर रहे हो, या वह रोका गया है कि ये यूज नहीं करना है, ऐसा कुछ उस पर डिस्प्ले लगा है, फिर भी आप उसको यूज करते हो, तो वो क्या है, वो अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आता है। यूजिंग डिफेक्टिव टूल्स, अगर आप कोई भी मशीन टूल्स यूज कर रहे हो, अगर वो जैसे कि आप ग्राइंडर मशीन यूज कर रहे हो, ग्राइंडर मशीन का ब्लेड टूटा हुआ है फिर भी यूज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, अनसेफ एक्ट होगा, क्योंकि वो खराब है फिर भी आप यूज कर रहे हो, इसके लिए वो अनसेफ एक्ट हो गया। वॉकिंग और स्टैंडिंग अंडर सस्पेंडेड लोड, तो अगर आप जैसे कि कोई भी टावर क्रेन है या कोई लोड उठ रहा है
और आप क्या कर रहे हो, उसके नीचे से जा रहे हो या उसके नीचे खड़े हो, तो वो जो है गलती आपकी है, इसके लिए वो अनसेफ एक्ट हो गया। रिमूविंग सेफ्टी डिवाइसेस, जो भी इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ अगर बैरिकेशन वगैरह जो भी सेफ्टी से संबंधित चीज़ें लगी हुई हैं, सुरक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें लगी हैं, अगर उसको रिमूव करने का, निकालने का काम आप करते हो बगैर पूछे बगैर बताए, तो फिर वो जो है अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। हार्श प्ले, आप कहीं पे कार्य कर रहे हो, किसी के साथ मार झगड़ा कर रहे हो या मस्ती कर रहे हो, तो वह क्या है, हार्श प्ले, इससे भी दुर्घटना हो सकती है। यूजिंग इक्विपमेंट इम्प्रॉपरली, अगर आप कोई भी टूल्स यूज करते हो उसको सही ढंग से नहीं यूज करते, तो आपका जो यूज करने का तरीका है, अगर गलत तरीके से यूज करते हो तो अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आता है। विदाउट पीपीज सच एज सेफ्टी हार्नेस, सेफ्टी शूज, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी हेलमेट, जैकेट etc, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो और पीपीज नहीं पहने, जो रिक्वायरमेंट है उसका उपयोग अगर नहीं कर रहा है, तो अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आता है। नॉट मेंटेनिंग 3 पॉइंट्स कंटैक्ट व्हील असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, अगर कहीं पे चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, जैसे लाइडर का उपयोग कर रहे हो, तो ऐसे में जो है हमको हमेशा 3 पॉइंट कंटैक्ट बना के रखना चाहिए। तो अगर 3 पॉइंट कंटैक्ट नहीं बना के अगर चढ़ रहा है कोई व्यक्ति, समझ लो अनसेफ एक्ट वो है। विदाउट वैलिड वर्क परमिट एंड रिस्क असेसमेंट, तो जो भी कार्य अगर परफॉर्म कोई कर रहा है, अगर कोई कार्य कर रहा है वहाँ पे वर्क परमिट की ज़रूरत है, वर्क परमिट नहीं लिया है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत है, सेफ वर्क मेथड है, अगर उसका नहीं बनाया गया, नहीं उसके बारे में बताया गया, फिर भी वो व्यक्ति वहाँ पे कार्य कर रहा है, तो वो अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आता है। यूजिंग इम्प्रॉपर मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक, तो जो भी सामान लोडिंग या अनलोडिंग करने का है, तो अगर इम्प्रॉपर मतलब सही तरीके से नहीं करते हो, मस्ती की तरह किसी भी तरीके से उठाना, किसी भी तरीके से ले जाना, तो वो अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आता है। वर्किंग अंडर इन्फ्लुएंस आर एल्कोहल आर अदर ड्रग्स, तो अगर किसी प्रकार का आप नशा करके अगर आप किसी कार्य को परफॉर्म करते हैं, एल्कोहल शराब वगैरह पी के, गांजा बीड़ी सिगरेट ये सब चीज़ें अगर पी के कार्य करते हुए अगर पकड़े जाते हो, तो अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग आर वर्किंग मशीनरीज एट अनसेफ स्पीड, तो अगर किसी भी प्रकार का मशीन या कोई भी चीज़ अगर आप ऑपरेट करते हो, तो उसका स्पीड का जो लिमिट है उससे अधिक अगर यूज करते हो, स्पीड में कार्य करते हो, क्योंकि मशीन ठीक है लेकिन क्या है, यूज करने वाला गलत तरीके से यूज कर रहा है, फास्ट कर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो फिर वो गलत है, इसमें अनसेफ एक्ट में वो आता है। अनऑथोराइज पर्सन ऑपरेटिंग आर यूजिंग द टूल्स एंड इक्विपमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति जहाँ पे जिसको मालूम नहीं है वह चलाने के लिए जा रहा है, जैसे किसी का नाम डिस्प्ले है कि भाई ये आदमी चलाएगा सेफ्टी, ये मशीन को इस आदमी चलाएगा, ऑपरेटर का नाम उधर डिस्प्ले है और उसको लेबर है, कोई जान नहीं रहा है चलाने के लिए, फिर भी वो जाके चला रहा है, तो इसका मतलब वो अनसेफ एक्ट कार्य कर रहा है। टेकिंग अनसेफ पोजीशन आर पोस्चर, अगर कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, वह उसका काम करने का जो तरीका है गलत है, जैसे कि लैडर पे काम कर रहे हैं और आगे झुक के ज़्यादा काम कर रहे हैं, या बाहर निकल के कोई कार्य कर रहे हैं, आप ऊंचाई पे कह रहे हैं ज़्यादा बाहर निकल के कार्य कर रहे हैं, तो जिससे गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो वह अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आता है। वायलेशन ऑफ साइट सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, अनसेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, लिफ्टिंग मतलब जैसे कि अगर कोई भी सामान लिफ्ट करना है तो हमको जो है सीधा उसका ग्रेविटी मेंटेन करना है, वो सीधा होना चाहिए, लेकिन अगर हम दूर से खींच के लेके आ रहे हैं, कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट सीधा खड़ी है और हम दूर से इसको ड्रैग करके खींच के लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब अनसेफ एक्ट हम काम कर रहे हैं, वो गलत तरीका है, उससे दुर्घटना बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। अनकवर्ड होल्स आर ड्रेन आर पिट्स, अगर कोई होल है, कटआउट्स है, ओपनिंग है, ड्रेनेज है, अगर उसको जो है कवर नहीं किया गया है तो आदमी उसमें जाएगा तो गिर सकता है, गिरेगा तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो इसके लिए जो है हमको उसको कवर करके रखना चाहिए, तो ये अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आता है। यूजिंग डैमेज लैडर, अगर लैडर खराब है, टूटा है रंग से उसके, और फिर भी उसको यूज कर रहा है, तो कभी भी टूट सकता है, आदमी उसके ऊपर से गिर सकता है, तो वो क्या है, अनसेफ कंडीशन में है। वेदर कंडीशन, जैसे हाई विंड, रेन, वेदर कंडीशन अगर बराबर नहीं है, तेज़ हवा है, बारिश तेज़ है, ऐसे में अगर कार्य करेंगे तो उससे भी दुर्घटना होने का चांस बढ़ जाता है, तो ये अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आता है। इम्प्रॉपर एक्सेस, अगर एक्सेस बराबर नहीं है, आने जाने का रास्ता सही नहीं है, उस पर मटेरियल रखा हुआ है, कोई भी सामान रखा हुआ है, उसके ऊपर से आदमी आएगा जाएगा तो गिर सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आता है। कंटामिनेटेड फ्लोर्स, ऑयल, कूलेंट्स, लीकेज आर स्पिलेज ऑन फ्लोर, तो अगर फ्लोर पे ऑयल वगैरह गिरा है, कोई भी तेल है, स्लिपरी कोई भी चीज़ है जिससे आदमी स्लिप कर सकता है, अगर ऐसा कोई भी चीज़ गिरा है, ग्रीस है, तो उससे दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो ये अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आता है। रोटेटिंग मशीन पार्ट्स विदाउट सेफ्टी गार्ड्स आर डिफेक्टिव गार्ड्स आर इनएडिक्वेटली गार्डेड, तो ये जो है अगर कोई भी मशीन से उसका गार्ड नहीं है, या फिर गार्ड डैमेज है, या फिर सही ढंग से गार्ड नहीं लगा है,
तो ये सब अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आता है। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन एट वर्क प्लेस, इसमें जो है देखिए अगर वेंटिलेशन सही नहीं रहेगा, जहाँ पे एक आदमी कार्य करता है वहाँ पे वेंटिलेशन सही नहीं रहेगा तो कार्य करने में उसको दिक्कतें होंगी, वह सही ढंग से एयर नहीं मिलेगा तो सांस बराबर से नहीं ले पाएगा, तो इससे भी जो है दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अनसेफ अनलोडिंग, लोडिंग, लिफ्टिंग टू हैवी लोड, ओवर लोडिंग, तो ये अगर जो लोड है कोई भी अगर हम मटेरियल उठाते हैं तो वह जो है अनसेफ तरीके से उठाते हैं या अनलोडिंग करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं, या बहुत वजन वो जितना कैपेसिटी नहीं है कैपेसिटी से अधिक लोड उठाते हैं, तो या व्हीकल्स है ओवरलोडिंग करते हैं किसी चीज़ पे, तो ये सब अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। लूज वायरिंग ऑन मशीन आर एट वर्क प्लेस कैन लीड टू इलेक्ट्रिकल फायर आर इलेक्ट्रिकल शॉक, तो अगर लूज केबल जॉइंट अगर लूज है, अगर वायरिंग लूज है तो उससे क्या होता है कि जो है उससे फायर होने का चांस रहता है और इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांस रहता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, इसके लिए अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत ही आता है। मिसिंग स्कैफोल्डिंग ब्रेसेस, टो बोर्ड, गार्ड रेल, ब्रेसिंग ETC, तो अगर हम स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं तो उसका जो है टो बोर्ड नहीं है, गार्ड रेल नहीं है, ब्रेसिंग नहीं है, बराबर से लैडर नहीं लगा है, तो इससे भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो सकता है, तो ये अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आता है। लैक ऑफ सुपरविजन बराबर नहीं है तो अनसेफ कंडीशन में आता है। इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो वहाँ का एरिया है सही ढंग से अगर किसी चीज़ का डिजाइन नहीं हुआ है तो उससे भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो ये अनसेफ कंडीशन में। इम्प्रॉपर प्लांट लेआउट, जो प्लांट है जो कार्य करने का क्षेत्र हमारा है अगर सही ढंग से उसका लेआउट नहीं है उससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। इनसफिशिएंट इल्यूमिनेशन, अगर बराबर इल्यूमिनेशन नहीं है तो उससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। इनएडिक्वेट PPE, जो PPE है, जो PPE इसका रिक्वायर्ड है, जिस प्रकार से रिक्वायर्ड है, अगर वो चीज़ नहीं है, नहीं दिया गया है तो अनसेफ कंडीशन में आता है। अगर नहीं पहनता है तो अनसेफ एक्ट है, लेकिन अगर नहीं दिया गया है और अगर दिया गया है तो ख़राब दिया गया है तो वह अनसेफ कंडीशन में आएगा। डिफेक्टिव और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, कोई भी मशीन टूल्स है उसका मेंटेनेंस बराबर नहीं हो रहा है तो अनसेफ कंडीशन में आएगा। रेडिएशन एक्सपोजर, अगर कोई कार्य हो रहा है उससे रेडिएशन हो रहा है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई सुरक्षा से संबंधित कुछ हम उपकरणों का नहीं उपयोग कर रहे हैं तो वो अनसेफ कंडीशन में आता है। वेट एंड स्लिपरी सरफेस, अनप्रोटेक्टेड आर ओपन मैनहोल्स, एक्सेसिव नॉइज, प्रोट्रूडिंग पार्ट्स, बैड हाउसकीपिंग बराबर नहीं है तो अनसेफ कंडीशन है। अनसेफ इलेक्ट्रिकल केबल जॉइंट्स, अगर केबल सही ढंग से जॉइंट नहीं है तो वो अनसेफ कंडीशन में आता है। डैमेज इलेक्ट्रिकल वायर, अगर कटा हुआ अगर वायर केबल्स इलेक्ट्रिक का अगर यूज कर रहा है कोई व्यक्ति तो वो जो है अनसेफ कंडीशन में आता है। मटेरियल स्टैकिंग एट एज विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन, ओवर हाइट मटेरियल स्टैकिंग, रेलिंग नॉट प्रोवाइडेड एट एज, वेहिकुलर बॉडी डैमेज, फॉल्टी रोड, इम्प्रॉपर लाइटिंग, फॉल्टी आर लैक ऑफ इमरजेंसी एस्केप रूट्स, अगर इमरजेंसी एक्सेस अगर सही नहीं है तो अनसेफ कंडीशन में आता है। अनहाइजीनिक एंड अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट, अगर कहीं पे गंदगी का है, वहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है तो अनसेफ कंडीशन में आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को देखा। तो दोस्तों आदमी द्वारा अगर गलती होती है तो उसको अनसेफ एक्ट बोलते हैं, और अनसेफ कंडीशन जो सामान है, जो इक्विपमेंट है, जो मटेरियल यूज करते हैं उसके द्वारा अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में जाना। धन्यवाद दोस्तों।